अमल ठीक करो, तकवा इख्तियार करो, शरीयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इसलिए कि मुस्तफा ने अपनी प्यारी बेटी के ताल्लुक से ये मैसेज देकर दुनिया को होशियार कर दिया कि सुनो, वलो अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर बिलफर्ज मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट दिए। कार फरमाते हैं दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। जो दुनिया में रहकर दुनिया का तालिब रहा उसे दुनिया धोखा देती रही। जो दुनिया की तलाश में रहा दुनिया कभी उसे हासिल ना हो सकी, मगर जो दुनिया छोड़ कर रहा दुनिया उसे पकड़ना भी चाहिए मगर दुनिया उसे पकड़ ना सकी। दुनिया के ताल्लुक से सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने अपनी किताब मकतूबाते दो सदी में एक बात लिखी है, यहां से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको एहसास होना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ आराम के बिस्तरों पर सोने वाले आप मुसलमान नहीं हैं, बल्कि आप वो मुसलमान हैं जिनकी तारीख मदीने वाले मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी से भी मिलती है और आका जाने रहमत की मदनी जिंदगी से भी मिलती है। और जिस कौम की जिंदगी का एक वरक मक्की हो जाए और जिस कौम की किताब का दूसरा वरक मदनी हो जाए तो फिर उस कौम के बेटों के घोड़ों की तारीख शायर कुछ इस तरह लिखता है कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अच्छी तरह आप सुनिए, जहां जाना है वो जन्नत, जहां है ये दुनिया, मेरा अमल मुझे जन्नत की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह करे कि मेरा सफर जन्नत की तरफ हो जाए। पूरा मजमा कहते आमीन। अच्छा जरा सा मैं देख लूं एक मर्तबा, दोनों हाथ आपके पास हैं, एक हाथ हसनी बनाइए दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए, चूंकि जन्नत के जवानों के सरदार आका हसन और मौला हुसैन ही हैं। अब दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहिए या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहिए या हबीब अल्लाह। हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपनी किताब मकतूबाते दो सदी में बहुत सबक आमोज नसीहत आमेज एक बात लिखते हैं। हम सबों के बाप हजरत आदम हैं, हम सबों के बाप हजरत आदम हैं। अब तवज्जो चाहूं, हजरत आदम जन्नत में हैं। आपने गेहूं खा लिया, गेहूं खाने के बाद हजरत आदम को हाजत हुई पाखाना करने की, 2 नंबर की जरूरत पेश आई। जब हजरत आदम को पाखाने का एहसास हुआ, रब की बारगाह में आपने अर्जी पेश की, ए अल्लाह तेरे आदम को 2 नंबर की जरूरत पेश आ गई है, मैं कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं? चूंकि शहबाज बाबू जन्नत में सब कुछ है मगर पेशाब करने की जगह नहीं है। जन्नत में सब कुछ है मगर जन्नत में पाखाना करने की जगह नहीं है। चूंकि जन्नतियों को जन्नत में ना पेशाब की हाजत होती है ना पाखाना की जरूरत होती है। और हजरत आदम को जन्नत में गेहूं खा लेने के बाद एहसास हुआ कि मुझको जाने की जरूरत है रब की बारगाह में,
आपने अर्जी पेश की, मौला तेरे आदम सफीउल्लाह को 2 नंबर की हाजत पेश आई है, मैं कहाँ जाऊं, वो जगह किधर है, वो ठिकाना किधर है, वो इलाका किधर है। हजरत आदम ने जब अर्जी पेश की, आवाज आई, आदम ये जन्नत है, जन्नत। सुभान अल्लाह बोलिए ना, सुभान अल्लाह बोलिए ना जरा सा। ये जन्नत है, जन्नत। यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। गेहूं खा लिया, जरूरत आ गई, एहसास हो गया, अब दुनिया छोड़ो, जन्नत छोड़ो। जन्नत से हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में जब तशरीफ लाए, आपने सबसे पहला काम दुनिया में आकर जो किया, वो आपने पाखाना शरीफ किया। चूंकि आप नबी हैं, नबूवत के ताल्लुक से एहतराम का जुमला होना चाहिए। हजरत आदम जब दुनिया में आए, सबसे पहले आपने जो काम किया वो आपने पाखाना शरीफ किया। यहीं से बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, आप नारे लगाते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मगर अगर गहराई से सोच लोगे तो ये समझ जाओगे, नारे तो हमने लगाए हैं मगर गौस का दामन नहीं पकड़ा है। नारे तो हम लगाते हैं मगर ख्वाजा का दामन नहीं पकड़ा है। नारा तो हम लगाते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मगर मसलके आला हजरत को हमने समझा नहीं है। अब करीब आइए, अल्लाह हजरत आदम ने सबसे पहले पाखाना किया, यहीं से बुजुर्गों ने मिजाज दिया, ऐ दुनिया में रहने वालों, दुनिया कैसी जगह है? दुनिया कनीफो आदम, दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। अब फिर मैं जुमला लौटा रहा हूं, हम जहां हैं वो दुनिया है, जहां जाना चाहिए वो जन्नत है। अब तो चाहूं, दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। अब आप सुनिए, मई जून की गर्मी हो, सूरज अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा हो, सूरज अपनी बादशाहत के कसीदे पढ़वा रहा हो, खबरदार खबरदार, दिन के 2 बजे कोई घर से बाहर न निकले, मेरी थोड़ी सी तपिश से बदन जल जाएंगे। लू के थपेड़ों की हुकूमत है, चल जाओगे घर में रहो। ऐसे मौके पर मैं छपरा पहुंचा हुआ था। छपरा में मैंने सोचा 10 बज चुके हैं, अब गर्मी बढ़ने ही वाली है, चलो हजरत मौलाना कारी निसार साहब के दरे दौलत पे पहुंचे। हजरत मौलाना कारी निसार साहब ने अपने घर मुझको रखा, एसी रूम में रखा। 2 बज चुके थे, गर्मी शबाब पर थी, आफताब अपनी बादशाहत का तेवर पेश कर रहा था। एसी रूम में हम बैठे थे, इतने में मैंने कहा, निसार भाई मैं थोड़ी देर के लिए आपके कमरे से बाहर निकलना चाहता हूँ। हजरत कारी निसार साहब ने कहा, नौमान भाई गर्मी है मत निकलिए, जल जाइएगा मत निकलिए, बीमार पड़ जाइएगा मत निकलिए, झुलस जाइएगा मत निकलिए, लू के थपेड़े जला देंगे मत निकलिए। मगर मैंने कहा, निसार भाई मुझको जरूरत पड़ गई है, मुझको खूब अच्छी तरह सुनना, मुस्कुराओ मत बेटे, हर बातों पे मुस्कुराया नहीं जाता, सुनने की कोशिश करो, हैं सुनने की कोशिश करो। जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, इस वक्त इसी गुफ्तगू की जरूरत है, ताकि जाओ तो कुछ इस्लाह लेकर जाओ। और मैं एक मौजू पर गुफ्तगू करता हूं, इसलिए एक मौजू पर रखकर मैं बात करूंगा। मुझे मालूम है कि मैं पाकिस्तान की सरहद पे चला जाऊं तो बांग्लादेश नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश पर रहो तो बांग्लादेश से अपने मुल्क की हिफाजत करो, पाकिस्तान की सरहद पे रहो तो पाकिस्तान से मुल्क की हिफाजत करो, चाइना की सरहद पे रहो तो चाइना से मुल्क की हिफाजत करो। एक ही तकरीर में सारी सरहद संभाल लेंगे तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सिर्फ एक मौजू पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, ऑन द टॉपिक में गुफ्तगू करता हूँ।
थोड़ी देर सुनो, मैंने आधे घंटे का वक्त लिया है आपसे। जिनको जन्नत जाने की तमन्ना है हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मई जून की गर्मी थी, लू के थपेड़ों से चलने का मौसम था। एसी रूम में बैठे थे, कारी निसार साहब रोकते रह गए, मत निकलिए मौलाना जल जाइएगा। मैंने कहा रूम से निकलने दीजिए वरना फिर आप भी रूम में नहीं रह पाइएगा। वजह जरूरत पेश आ गई। अब तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं चला गया या आप चले गए, एसी रूम छोड़ कर गए, रूम की ठंडक छोड़ कर गए, जून की गर्मी में निकल गए। कहां गए? बाथरूम गए आप। बाथरूम में गए आप, बैठ गए, फारिग हो गए। फारिग होने के बाद भी क्या आप उस जगह बैठे रहेंगे? फारिग होने के बाद भी क्या आप बाथरूम में बैठे रहेंगे? क्यों नहीं बैठे रहिएगा? आप कहिएगा मौलाना वो जरूरत थी जो मुझे लेकर आई, अब जरूरत से हम फारिग हो गए, अब ये जगह बैठने की नहीं है, अब फिर से मुझे चलना है एसी रूम की तरफ। हम जहां से आए हैं वो भी है जन्नत। मेरे बाबा आदम का घर है वो, जहां से आए हैं वो है जन्नत, जहां जाना है वो है जन्नत, है जहां वो है दुनिया। जिंदाबाद। अम्मा जब बाथरूम जाओगे तो जितनी देर की जरूरत है उतनी ही देर ठहरो, और बाथरूम से जितना दिल लगाना चाहिए उतना ही दिल लगाओ। वाह, उतना ही दिल लगाओ। अगर दुनिया से दिल लगा लिया तो जन्नत हाथ से गई। दुनिया में रहकर दुनिया से इतनी ही चाहत रखो, दुनिया से इतना ही ताल्लुक रखो जितना तुम ताल्लुक पाखाना लगते वक्त पाखाना घर से रखते हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इसलिए कि दुनिया धोखा देने की जगह है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत का शेर पढ़ लेना और है, सुन लेना और है, वाह वाह कर लेना और है। और अफसोस तो ये शहबाज भाई कि वाह हाय हाय की जगह पर भी लोग वाह वाह करते हैं। पढ़ने वाला शायर बोलता है सुनो शेर और बोलता है बोलो वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं आला हजरत? हाय गाफिल वो क्या जगह है, हाय गाफिल। आला हजरत हाय करते हैं और पढ़ने वाला शायर बोलता है बोलो वाह वाह, और सुनने वाला भी कहता है वाह वाह। आला हजरत की रूह किस कदर तड़प रही होगी कि हमने तो इसे सबक दिया था मगर इस सबक को भी ये कौम भूल कर वाह वाह कर रही है। दुनिया कितनी खतरनाक जगह है। सुनो मेरे आला हजरत क्या फरमाते हैं? सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। आशिक रजा बोले हम मुफलिस हैं, मुनाजिर रजा बोले हम मुफलिस हैं, नमाजी रजा बोले हम मुफलिस हैं, मुत्तकी रजा बोले हम मुफलिस हैं। और अपना मामला ये है कि न तात है, न तकवा है, न जुहद है, न पारसाई है, फिर भी ठीका लिए बैठे कि जन्नत मुझसे कौन छीन सकता है। जिसे देखो फ्री में जन्नत बांट रहा है। माफ कीजिएगा, कोई कहता है कि मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी। कुछ तो सैयदजादे भी आजकल के कम नहीं है।
सैयदजादों ने आज की सियादत को ब्राह्मण से मिला दिया है। कड़वी बात बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। सैयद सिर्फ हाथ चुमवाने के लिए नहीं है, सैयद अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए है। बड़ी आसानी से सैयद साहब बोल देते हैं मैं नाना से जन्नत दिलवा दूंगा। और कई नाना ने पूछ लिया कि बोल तू जन्नत दिलवाना चाहता है, तुझे जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले ये फैसला करना। इसलिए कि विरासत नबूवत की तकसीम नहीं होती, विरासत नबूवत की तकसीम नहीं होती, तो फिर कैसे नाना से विरासत ले रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस तरह ब्राह्मणों का हाल ये हो गया, आ जाओ मेरे पास बैकुंठ पहुंचा दूंगा, ऐसे इन लोगों का हाथ हो गया, आ जाओ मेरे पास जन्नत पहुंचा दूंगा। अल्लाह अमल ठीक करो, तकवा इख्तियार करो, शरीयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इसलिए कि मुस्तफा ने अपनी प्यारी बेटी के ताल्लुक से ये मैसेज देकर दुनिया को होशियार कर दिया कि सुनो, वलो अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर बिलफर्ज मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट दिए। इसलिए शरीयत, इसीलिए तो सरकार मुहद्दिस आज़म कचौशा मुक़द्दसा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? शेर सुना दूं? करम तो बोलो सुभान अल्लाह। तो वाह सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। नाम ही नाम है जो कुछ है, हकीकत के सिवा। वाह नाम ही नाम है जो कुछ है, हकीकत के सिवा, और रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और ये दुनिया है, दुनिया में कैसे जीना है इसको सुन लो। दुनिया में कैसे जीना है इसको सुन लो। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ आती है तुरबत के सिवा, चैन की नींद कहाँ आती है तुरबत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, नारे तकबीर। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। जहां है वो दुनिया है, जहां जाना चाहिए वो जन्नत है। और जाने के लिए क्या करना चाहिए? खौफे इलाही पैदा करना चाहिए। बस इसी पर 10 मिनट मेरी गुफ्तगू। और खौफे इलाही,
जब खौफे इलाही में आप रहेंगे, हर काम के पीछे आपका एहसास होगा अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अब आइए मदीने की एक कहानी सुना दूं, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मदीने की एक कहानी सुन लो। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। एक खूबसूरत कड़ियल जवान है, एक भी नमाज नहीं छोड़ता, अपनी हर नमाज हजरत उमर की इमामत में हजरत उमर के पीछे मस्जिद नबवी में अदा करता है। फजर की नमाज हजरत उमर के पीछे, जोहर की नमाज हजरत उमर के पीछे, असर की नमाज हजरत उमर के पीछे, मगरिब की नमाज हजरत उमर के पीछे, इशा की नमाज हजरत उमर के पीछे। जाहिर भी खूबसूरत, बातिन भी खूबसूरत, लजीला जवान, सजीला जवान, हसीन जवान, बाका जवान, लाजवाब जवान। एक दिन वो जवान मस्जिद नबवी से सुबह की नमाज पढ़कर निकल रहा था और मदीने में पर्दे में रहने वाली एक बदकिरदार औरत की नजर पड़ गई। उस औरत ने अपने घर की बूढ़ी नौकरानी को बुलाकर पर्दे से दिखलाकर वो औरत कहती है कि देख रही हो उस जवान को, खूबसूरत है ना, बड़ा खूबसूरत है। का मेरा दिल उस जवान पे आ गया है। तुम बूढ़ी औरत हो, क्या कोई तरकीब निकाल कर उस जवान को मेरे घर ला सकती हो? बूढ़ी औरत ने कहा पूरा तजर्बा झोंक दूंगी। इशा की नमाज पढ़कर वो मदीने का हसीन जवान मस्जिद नबवी से निकला। जैसे निकल रहा था फौरन ये ज़ईफा औरत घर से निकली, उस जवान के सामने खड़ी हो गई और जाकर कहती है, ए जवान, मदीने का तू मिसाली जवान है, तेरे तकवे के चर्चे हैं, तेरी पारसाई के गीत गाए जाते हैं। आज मेरे घर मर्द सूरत कोई नहीं है, घर में जवान जवान बेटियां हैं, मुझे मदीने में किसी पर भरोसा भी नहीं है। अगर तुम मेरे घर आज एक रात के लिए आराम कर लो, मेरा घर भी पुरसुकून नींद सोएगा। जवान ने सोचा परेशानी क्या है, घर में भी सोना है, यहाँ भी सोना है, चलो यहीं सो लेते हैं, नेकी कमा लेंगे, सवाब कमा लेंगे। जैसे ही जवान अंदर दाखिल हुआ, इस ज़ईफा औरत ने इशारा किया कि उस कमरे में आप चले जाइए। जैसे उस कमरे की तरफ वो जवान बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ, अंदर वो बदकिरदार औरत सज संवर कर बैठी हुई थी। जैसे ही जवान अंदर दाखिल हुआ, उस औरत ने फौरन से अपना दरवाजा बंद कर लिया। बंद करने के बाद बेलिबास होकर वो औरत कहती है कि तेरा हुस्न मुझे भा गया है, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ कम से कम एक रात गुजारो। जवान का दिल तड़प गया, आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर वो जवान कहता है, मेरी पारसाई के दामन को अपने हुस्न के दाग से दागदार न करो, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे दूर रहो, मुझको दूर रखो। जब उस औरत ने देखा कि मेरे हुस्न का जादू इस जवान के ऊपर नहीं चल रहा है, वो औरत कहती है, सोच ले बद अच्छा बदनाम बुरा, मैं जो चाहती हूं अगर तू वो काम नहीं करेगा तो मैं अभी शोर मचा दूंगी, पूरे मदीने के लोग जमा हो जाएंगे और मैं बता दूंगी कि देख, मदीने वाले जिसे पारसा कहते थे वो रात की तन्हाई में मेरे घर में मर्द न होने की बुनियाद पर मेरी इज्जत पर डाका डालने के लिए दाखिल हो गया। अब ये जवान करे तो क्या करे, अब ये जवान करे तो क्या करे। दिल ही दिल में कुछ उसने सोचा, फिर कहा हालात ऐसे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए बुराई कर लेता हूं। जैसे ही जवान ने बुराई की नीयत की, बस अब बुराई होने वाली थी, अचानक इस जवान को ख्याल आया, दुनिया देखे ना देखे,
दुनिया देखे न देखे, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। जैसी इतना सोचा, जवान तुम भी हो, जवान वो भी थे, जवानी मिली है तो गनीमत जानो, आवारगी की तरफ मत जाओ। किसी की बेटी हो अपनी बेटी समझो, किसी की बहन हो अपनी बहन समझो, किसी की माँ हो अपनी माँ समझो। जिस दिन ये सोच लोगे उसी दिन मुआशरे से बुराई खत्म होती चली जाएगी। हाय हाय, कैसा जवान था वो, कैसा जवान था। जैसे ही सोचा कि अल्लाह देख रहा है, फौरन बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। उस बदचलन औरत ने बूढ़ी नौकरानी की मदद से रात की तारीकी में जवान को घसीटकर गंदी जगह पे फेंक दिया, जिसे हम अपनी जुबान में कूड़ा खाना कहते हैं। 1 घंटे हो गए, बाप को परेशानी हुई कि मेरा बावकार परहेजगार जवान बेटा अभी तक आया क्यों नहीं। तलाश में निकला है तो क्या देखता है कि एक जवान गंदी जगह पर पड़ा हुआ है, हिलाया डुलाया, ये तो मेरा बेटा ही है। बेहोश है, सांस कुछ चल रही थी। बाप ने बेटे को किसी तरह उठाया, घर पहुंचाया, किसी तरह तदबीर की। जब जवान बेटे को होश आया, कुछ सुकून मिला, तो बाप ने पूछा कि बता, तू तो साफ सुथरा बेटा था, तू गंदगी की जगह पर गया कैसे, तेरे साथ मामला क्या हुआ। जवान ने रो रो कर पूरी कहानी सुनाई। जैसी ही पूरी कहानी सुनाई और कहानी के आखिरी पैराग्राफ उसने छुआ और ये कहा कि जब मैंने ये सोचा अब्बा कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, फिर आगे क्या हुआ मुझको एहसास नहीं हुआ। उस बार तो बेहोश हुआ, इस मर्तबा कहते कहते रूह जिस्म से निकल गई, इंतकाल कर गया वो जवान। साबिर बाप का बेटा था, बाप ने सब्र किया, सुबह हुई, दफन कर दिया। हजरत उमर सुबह की नमाज पढ़कर देखते हैं वो जवान नहीं है। जोहर की नमाज के बाद फिर घूर कर देखते हैं वो जवान नहीं है। असर में देखते हैं वो जवान नहीं है। मगरिब इशा में देखते हैं वो जवान नहीं है। एहसास हुआ शायद कहीं निकल गया हो। आज दूसरे सुबह की नमाज आई, वो जवान नहीं है। तड़प कर हजरत उमर ने मुक्तदियों से पूछा, अरे मेरा मदीने का वो पारसा जवान क्यों नहीं दिखता, अल्लाह कहाँ गया वो हसीन जवान। तो किसी ने कहा सरकार आपको खबर नहीं है, वो जवान तो दुनिया छोड़ गया, उस जवान का इंतकाल हो गया, वो जवान दुनिया छोड़ गया। इतना सुनना था, हजरत उमर तड़प गए। अच्छी सेहत थी, कुछ हुआ तो नहीं था, क्या हो गया उसे। मुक्तदियों को लिया, चल पड़े उस जवान के घर, दस्तक दिया। गमज़दा बाप अंदर गमों का की चादर ताने पड़ा हुआ था। जैसे दरवाजे को दस्तक दिया, आवाज आई, कौन? आवाज दिया उमर। बाप ने फौरन दरवाजा खोल दिया, अपनी आंखों के अश्कों को पोंछ लिया था ताकि मेरा गम जाहिर न हो। जैसे दरवाजा खोल कर उस जवान के बाप ने कहा, अंदर आइए अमीर, अंदर आइए अमीर। तो हजरत उमर कहते हैं, मेरा अमीर कहाँ है पहले ये बताओ। अल्लाह जिंदाबाद। मेरा अमीर कहाँ है पहले ये बताओ। बाप ने आंखों में अश्कों की बरसात लेकर कहा, मेरा वो बेटा, बुढ़ापे की लाठी, मेरा वो बेटा दुनिया छोड़ गया। हजरत उमर की आंखों में आंसू है, क्यों छोड़ा दुनिया उसने, क्या हुआ था उसे, क्या दर्द था, क्या तकलीफ थी, क्या बेचैनी थी। जवान बाप की पूरी कहानी, जवान बेटे की पूरी कहानी जब बाप ने बताई, हजरत उमर ने कहा, कहाँ सुलाया है मेरे शहजादे को, कहाँ लिटाया है मेरे शहजादे को, कहाँ कब्र बनी है मेरे उस जवान की। बाप लेकर चला है हजरत उमर को। जैसे ही पहुंचा है, कहा ये है कब्र मेरे जवान की। हजरत उमर फरमाते हैं, साहिब कब्र से, ओ कब्र वाले जवान,
सच बता। रब ने कहा है वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जो रब का खौफ रखे उसके लिए 2 जन्नत है, उसके लिए 2 जन्नत है। तेरी मौत तो रब के खौफ से हुई है, बता मेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया। तो कब्र से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। रब ने वादा सच कर दिया है, मुझे 1 जन्नत नहीं 2-2 जन्नत की खुशबुएं मिला कर। तो हम जहां हैं ये है दुनिया, जहां जाना है वो है जन्नत। और जन्नत जाने के लिए खौफ इलाही दिल में पैदा किया। और जब वाकई खौफ इलाही दिल में पैदा हो जाएगा, आपकी नमाज नहीं छूटेगी, आपके सजदे नहीं छूटेंगे, गुनाह दावत देती रहेगी, मगर आप कहिएगा रास्ता अलग कर, तुझे मालूम नहीं है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। इसलिए इस्लाम के बेटों, आपने जलसा किया, जलसे के अराकीन, दारुल उलूम के असातिज़े किराम, मुआविनीन, मुखलिसीन, कमेटी इंतजामिया के सारे लोग दिल के अथाह गहराइयों से आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने अभी अपने इदारे की मेहनत 7 बच्चों की सूरत में देखा है। इन बच्चों के सीनों में कुरान महफूज हुआ है। अल्लाह इन बच्चों का सीना इश्क़ नबी का मदीना और खौफ इलाही का काबा बना दे, ताकि दुनिया में रहें तो वाकई हाफिज कुरान का लहजा बनकर रहें, और दुनिया में जिधर भी चले तो एक बावकार तेवर के साथ चले। हम और आप खुद में अहदो पैमान करें, चूंकि आप सबसे बड़े मुफ्ती हैं अपने मामले में, अपने मामले में आप सबसे बड़े मुफ्ती हैं। खुद से पूछिए कि हमने 24 घंटे में कौन सा काम किया है अच्छा, कौन सा काम किया है गलत। गलत किया है तो कल नहीं करना है, अच्छाई की है तो अच्छाई को और आगे करनी है। मरना तय है, और मरने के बाद 2 ही रास्ता है, या तो जन्नत या जहन्नम। तो हम ईमान वाले हैं तो वो नेक अमल करें कि मेरा रब हुक्म दे। ये तो तकवे का लिबास पहन कर आया है इसे जन्नत जाने, ये तो मुस्तफा की गुलामी की लाज लेकर आया है इसे जन्नत जाने दो। अल्लाह हम सबों को खशियत रब्बानी खौफ इलाही वाला बनाए।